नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केवल 2.5 मिनट में, जी हां, केवल 2.5 मिनट में वो कह दिया जो वो कई दिनों से कहना चाहते थे। ऐसा समझिए, राहुल गांधी की पुरानी फाइल खुल गई। राहुल गांधी ने इल्जाम लगाया कि मोदी अडानी को बचा रहे हैं। राहुल गांधी ने ही कहा, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाना चाहिए। राहुल के बयान के कुछ मिनट के बाद ही प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का पर्दाफाश कर दिया। मोदी ने कह दिया, विरोधी झूठ बोल रहे हैं, झूठ ही फैला रहे हैं, भड़काने की साजिश है। सोचिए, 2019 के चुनाव से पहले भी राहुल गांधी ने राफेल में घोटाले का आरोप लगाया था। सारे इल्जाम झूठे ही निकले। इसी तरह 2024 चुनाव से 14 महीने पहले राहुल गांधी फिर अडानी को इश्यू बनाकर कमबैक करना चाहते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी को एक्सपोज कर दिया। अडानी पर सियासत का लेटेस्ट एपिसोड बहुत। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। गौर से देखिए इस रिपोर्ट में। क्या प्रधानमंत्री ने बहुत बड़ी बात कह दी है? क्या मोदी ने बहुत बड़ा हिंट दे दिया है? एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। क्या हिंदुस्तान के पीछे एक्सटर्नल फोर्सेस यानी बाहरी ताकतें पड़ी हुई हैं? क्या भारत को इंटरनल फोर्सेस यानी अंदरूनी ताकतों से खतरा है? हम दो हमारे दो, और सरकार डरी हुई है। सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अडानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार कायर की तरह पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई है। एक किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरे देश की साख रख दी जाए। दबाव किसका था? असली चीज तो ये है। 5 दिन से हो रही सीक्रेट मीटिंग्स का एजेंडा मोदी ही है। मोदी पर हमले की रोज नई स्ट्रेटजी बन रही है। साइलेंट मोड वाले पोस्टर में साइलेंट मोदी फिट करके वायरल कराओ। आजाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला वाला टेक्स्ट घुमाओ। मोदी डर गए, मोदी भाग गए वाला झूठ फैलाओ। पहले एक टाइमलाइन पर चिपकाओ, फिर सेम टू सेम वही टेक्स्ट कॉपी करके कहीं और फैलाओ। नया हैशटैग बना है, लोकतंत्र खतरे में है वाला टेप फिर से ऑन हुआ है। क्रोनोलॉजी समझिए। कांग्रेस मोदी की तस्वीर के साथ संसद पर ताला वाला टेक्स्ट फिट करके एक पोस्टर बनाती है, फिर उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर घुमाती है। मगर जैसे ही संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही शुरू होती है, इशारा मिलते ही विपक्षी पार्टियां मोदी विरोधी शोर शराबे वाला माइक ऑन करके खड़ी हो जाती है। पिछले हफ्ते की ही तरह इस बार भी हंगामे का रिपीट टेलीकास्ट होता है। मोदी विरोधी गुट अलग अलग प्लान पर काम कर रहा है। प्लान ए है, संसद ठप करो। प्लान बी है, संसद के बाहर इकट्ठा हो, हाथ में प्रधानमंत्री को बदनाम करने वाला पर्चा पकड़ो और कैमरा ऑन होते ही शुरू हो जाओ। सदन में आओ, सदन में आओ, चुप्पी तोड़ो, चुप्पी तोड़ो, सदन में आओ, सदन में आओ। सरकार हाय 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 हाय। प्रधानमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो, सदन में आकर जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। ये कुछ और नहीं, मोदी के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोजेक्शन की लड़ाई है। कांग्रेस इसमें लीड ले रही है। जानबूझकर तथाकथित स्कैम वाले पोस्टर में मोदी का नाम फिट कर रही है। 1, 2 या 3 नहीं, अलग अलग लोकेशन से मोदी पर डायरेक्ट अटैक कर रही है। सवाल यह है कि इस साजिश में कितने मोदी विरोधियों की मिलीभगत है। कुछ ऑडियो सुनिए, वीडियो देखिए, सब समझ जाएंगे। क्योंकि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ऑन कैमरा कबूल कर चुके हैं कि इस वक्त मोदी विरोधी ग्रुप को जोड़ने वाला एक जॉइंट ऑपरेशन चल रहा है। जो आज गड़बड़ी पूरे देश में हो रही है, नेशनली और इंटरनेशनली जो ये सब्जेक्ट आज उठा है, इसके ऊपर मोदी जी जवाब दे। क्यों डर रही है? क्योंकि वो चाहती है कि ये भी मुद्दा नहीं उठना चाहिए, चर्चा नहीं होना चाहिए। हर पार्टी के लोगों को हम रोज
इकट्ठा करके एक होके यूनाइटेडली फाइट कर रहे हैं। करोड़ों लोगों के लाखों करोड़ रुपए डूब गए। हमें चाहिए उत्तर प्रधानमंत्री जी से इस प्रकरण में, जहां की लाखों करोड़ लोगों के अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उन्होंने करोड़ों रुपए खाए हैं, उनके खोए हैं। केवल एक व्यक्ति को, जो कि मोदी जी के संरक्षण में आज कहां से कहां पहुंचे हैं, उनको बचाने के लिए ये सारा खेल हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी खुद इस पूरे विषय के बारे में चर्चा के लिए तैयार नहीं होंगे। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। सरकार बच क्यों रही है अडानी घोटाले पर चर्चा से? वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री संसद में आते क्यों नहीं? प्रधानमंत्री जी के मित्र का जब सवाल आता है तो अमृतकाल मित्रकाल में क्यों बदल जाता है? इन सवालों का जवाब देश मांगता है और सरकार कायर की तरह पीठ दिखाकर भाग खड़ी हुई है। कभी मोदी के आगे मित्र फिट किया जा रहा है तो कभी दोस्ताना वाली मनोहर कहानियां सुनाई जा रही हैं। कहां क्या लिखना है, क्या बोलना है, सब प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट का हिस्सा सा लगता है। सीक्वेंस ऑफ इवेंट समझिए। राहुल अचानक कैमरे पर आते हैं, मोदी को टारगेट करते हुए हम दो हमारे दो वाली बात दोहराते हैं। कैमरे पर राहुल का फोकस मैं और मैंने पहले ही बताया था पर ज्यादा होता है। अब देखना पूरी कोशिश होगी। काफी सालों से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा बोलूं? काफी सालों से मैं बोल रहा हूँ सरकार के बारे में कि हम दो हमारे दो। सरकार नहीं चाहती और सरकार डरी हुई है कि पार्लियामेंट में अदानी जी के बारे में डिस्कशन हो जाए, मगर सरकार को डिस्कशन अलाउ करना चाहिए। आप देखना पूरी कोशिश होगी, और ये सरकार नहीं, मोदी जी पूरी कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में अदानी जी का डिस्कशन ना हो जाए। उसका कारण है, कारण आप जानते हैं, तो पूरी कोशिश होगी कि अदानी जी पे डिस्कशन ना हो। मैं अब 2-3 साल से ये मुद्दा उठा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि इस पे डिस्कशन हो और दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। जो लाखों करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार हुआ है, जो हिंदुस्तान का इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्चर किया गया है, उसके बारे में डिस्कशन हो, और अदानी जी के पीछे कौन सी शक्ति है वो भी देश को पता लग जाए। बयान देने के बाद उधर राहुल गाड़ी में बैठकर निकलते हैं, इधर ट्विटर पर राहुल के फेवर में माहौल बनना शुरू हो जाता है। पहले एक नेता, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक एक करके कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम वाह राहुल वाह करने लगता है। मोदी के खिलाफ झूठ फैलाने का यह एक पैटर्न है और यह कोई नया पैटर्न नहीं है। मोदी को बदनाम करने के लिए राफेल पर राहुल ने झूठ फैलाया, बाद में बिना शर्त माफी मांगी। मोदी को टारगेट करने के लिए राहुल ने HAL को हथियार बनाया, बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ फैलाया। अनिल अंबानी ने जिंदगी भर हवाई जहाज नहीं बनाया है। HAL 70 साल से बना रही है। मिग हवाई जहाज, सुखोई हवाई जहाज, मिराज हवाई जहाज, तो बहुत एक्सपीरियंस है HAL के पास। तो HAL को परे करने का किसका डिसीजन था? राहुल के सारे वीडियो, सारे ऑडियो, सारे ट्वीट्स ऑन रिकॉर्ड हैं। राहुल ने रफाल की ही तरह HAL को भी मोदी पर अटैक करने का टूल बनाया। राहुल ने मोदी पर एक बार नहीं कई बार आरोप लगाए कि मोदी ने HAL को कमजोर किया, HAL का नहीं उद्योगपतियों का साथ दिया, उन्हीं के भरोसे छोड़ दिया। तब राहुल का यह कहना था कि मोदी ने HAL को तबाह कर दिया, हिंदुस्तान के स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी वाले एसेट को बर्बाद कर दिया, सब कुछ उद्योगपतियों के हवाले कर दिया। पार्लियामेंट में कहा था 1 लाख करोड़ रुपए HAL को इस सरकार ने दिए। हमने उस बात को चैलेंज किया और आज उनकी स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि 26,570 करोड़ रुपए
एचएल को दिए गए हैं। मतलब निर्मला सीतारमण जी ने पार्लियामेंट में डायरेक्ट झूठ बोला। जब नरेंद्र मोदी जी ने राफेल कॉन्ट्रैक्ट को रद्द करके बाईपास सर्जरी की थी और 36 हवाई जहाज का नया कॉन्ट्रैक्ट तैयार किया था, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के सीनियर लोगों ने नरेंद्र मोदी के इंटरफेरेंस पर ऑब्जेक्शन किया था, हां या ना? स्ट्रेटजी ऑफ द गवर्नमेंट, वीकन एचएल, डोंट गिव द मनी, डिस्ट्रॉय इंडिया स्ट्रेटेजिक कैपेबिलिटी एंड गिव द गिफ्ट टू अनिल अंबानी। मोदी ने विरोधियों के एक एक झूठ का पूरा हिसाब किताब कर दिया है। राहुल ने सियासी फायदे के लिए तब मोदी पर जो आरोप लगाए थे, मोदी के एक हेलीकॉप्टर शॉट से राहुल के वो सारे झूठ अब बाउंड्री के पार जा चुके हैं। प्राइवेट सेक्टर के लिए भी दरवाजे खोले। इससे कितना लाभ हुआ वो हम एचएएल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड में भी देख रहे हैं। और मैं कुछ सालों पहले की चीजें आज याद कराना चाहता हूं। मीडिया वालों का भी जरूर ध्यान जाएगा। यही एचएएल है जिसे बहाना बनाकर हमारी सरकार पर तरह तरह के झूठे आरोप लगाए गए। यही एचएएल है जिसका नाम लेकर लोगों को भड़काने की साजिश रची गई, लोगों को उकसाया गया, पार्लियामेंट के घंटे से घंटे तबाह कर दिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों बहनों, झूठ कितना ही बड़ा क्यों न हो, कितनी ही बार बोला जाता हो, कितने ही बड़े लोगों से बोला जाता हो, लेकिन एक न एक दिन वो सच के सामने हारता ही है। एचएएल की बढ़ती ताकत ढेर सारे पुराने झूठों को और झूठे आरोप लगाने वालों का पर्दाफाश कर रही है। हकीकत खुद बोल रही है। मोदी के खिलाफ जो नया टेप बजाया जा रहा है वो झूठी स्क्रिप्ट वाले उसी पैटर्न का हिस्सा लगता है। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि मोदी को हटाने के लिए जो पटकथा लिखी गई है, उस पटकथा को लिखने वाले एक या दो कैरेक्टर्स नहीं, दर्जन भर से ज्यादा पॉलिटिकल प्लेयर्स हैं। आज जो अडानी है, हमें पता है वो भी बहुत जल्द देश से भाग जाएगा। यही सदाएं गूंज रही हैं संसद के गलियारों से, आओ भारत देश बचाओ मोदी जी के यारों से। सरकार पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। वो व्यक्ति कहते हैं, व्यक्ति विशेष अडानी जी, कि हम पर हमला नहीं, राष्ट्र पे हमला है। साहब, कब से आप राष्ट्र हो गए? ये राष्ट्र यहाँ बापू है ना, ये विरासत है हमारी। और एक किसी क्रोनी पूंजीपति के चरणों में पूरे देश की साख रख दी जाए, उसी का ये विरोध है कि सरकार जेपीसी मॉनिटर प्रोब करवाए, फटाफट करवाए। मोदी विरोधी प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि अडानी ग्रुप में लगा एलआईसी का सारा पैसा डूब गया। सच्चाई ये है कि एलआईसी का 1% से भी कम निवेश अडानी ग्रुप में है और वो अभी भी प्रॉफिट में है। दूसरा प्रोपेगेंडा ये है कि अडानी को कर्ज दिया बैंकों का सारा पैसा डूब गया। सच्चाई ये है कि आरबीआई खुद कह चुका है कि बैंकों की स्थिति बिल्कुल ठीक है। तीसरा प्रोपेगेंडा ये फैलाया जा रहा है कि एसबीआई का सबसे ज्यादा पैसा अडानी ग्रुप में लगा है। सच ये है कि एसबीआई ने अपने दिए कुल कर्ज का 1% से भी कम अडानी ग्रुप को दिया है। कुछ समझे आप, मोदी पर हिट जॉब करने के लिए किस लेवल की प्लानिंग की गई है, पैनिक क्रिएट करने वाली कैसे स्क्रिप्ट लिखी गई है। इनको लाखों करोड़ का कर्ज दिया गया तो कैसे दिया गया, इन पर किन बैंकों पर या एलआईसी जैसी संस्था पर दबाव किसका था, असली चीज तो ये है, हु इज बिहाइंड ऑल दिस स्कैम। तो जब तक जेपीसी के जरिए जांच नहीं होगी ये चीज आ नहीं सकती, इसलिए हम लोग जेपीसी की मांग करते हैं। जो नियम
वो अपनाते हैं, उनको कहते हैं ऑटोक्रेसी। मैंने निर्मला सीतारमण जी को ये सलाह देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी बरकरार रही है, ऑटोक्रेसी के बदले डेमोक्रेसी बरकरार रही है। और हिपोक्रेसी है या नहीं है ये तो सदन में पता चलेगी। हमारी जब जो बात हम रखते हैं वो हिपोक्रेसी बात नहीं रखते, इसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं है, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को उल्टी अब गिनाते हैं हिपोक्रेसी बोल के। मांग को डेमोक्रेसी कहते हैं, मांग को हिपोक्रेसी नहीं कहते। और आप जो करते हैं सीतारमण जी और आपकी सरकार, उसको ऑटोक्रेसी कहते हैं, मतलब तानाशाही कहते हैं। कांग्रेस का इकोसिस्टम मोदी के मित्र वाला ढोल तो बजा रहा है, लेकिन कौन किसका असली मित्र है ये छिपा रहा है। ये सिर्फ 10 जर्सी गायों के साथ हर साल 18 लाख कमा रहे हैं। आपको भी ये सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सच क्या है? सच ये है कि गौतम अडानी के करियर की शुरुआत 1985 में हुई। तब मौका राजीव गांधी ने दिया। अडानी ने उस वक्त गुजरात की कांग्रेस सरकार से डील की, पैसा कमाया। इसी प्रॉफिट से 1988 में अडानी एंटरप्राइजेज वजूद में आई। 1994 में लिस्टेड हुई। ये वो दौर था जब अडानी भारत के सबसे बड़े कोल ट्रेडर और कोल माइनिंग कॉन्ट्रैक्टर बने। सब कांग्रेस की सरकार में ही संभव हुआ। 1995 में अडानी के ग्रोथ का अगला चैप्टर आया और उन्होंने मुंद्रा पोर्ट पर काम शुरू किया। ये भी कांग्रेस की सरकार के वक्त ही हुआ। जब यूपीए सरकार आई तो 23 जून 2006 से 11 अगस्त 2008 तक यूपीए ने मुंद्रा में अडानी ग्रुप के 6 स्पेशल इकोनॉमिक जोन अप्रूव किए। अडानी की माइनिंग और पावर जनरेशन ऑपरेशंस को भी यूपीए के ही समय बूस्ट मिला। यानी एक चीज क्लियर है, 14 में मोदी के आने से काफी पहले ही अडानी देश और दुनिया में बिजनेस वर्ल्ड का नाम बन चुके थे। उसमें कांग्रेस की सरकारों का बड़ा रोल था और आज भी कांग्रेस शासित राज्यों में अडानी का बिजनेस है। यानी दिल्ली में जो पोस्टर्स लहराए जा रहे हैं उसमें अडानी का नाम तो है, लेकिन विपक्ष का असली टारगेट नरेंद्र मोदी ही है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।